हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईआरएफसी के बारे में। डिटेल में इसका एनालिसिस करने वाले हैं। क्या ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा मुनाफा निकाल करके दे सकता है, जैसा कि आप इसको मल्टीबैगर के तौर पे ले रहे हैं। जब से ये शेयर आया है सभी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड इसके लिए यूज किया है, वो है मल्टीबैगर शेयर के लिए। तो क्या ये रियलिटी में आपको मल्टीबैगर रिटर्न देगा, ये सब कुछ देखेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए दोस्तों। अगर आपने चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही डिटेल्ड रिव्यू के लिए, स्टॉक्स के लिए। दोस्तों देखिए, आईआरएफसी की अगर बात करें तो इसके नाम से आपको पता लग रहा है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन रेलवे के लिए फाइनेंस करते हैं ये, यही इनका मेन बिजनेस है। अगर बिजनेस की बात करें तो इनके बिजनेस में कोई भी इनका कॉम्पिटिटर देखने को नहीं मिलता है। अगर इंडियन रेलवे के लिए किसी भी तरह के काम के लिए अगर फंड की जरूरत है तो टोटल फंडिंग आईआरएफसी करता है। तो यहां पर जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इनके लिए वो है ये, इनका कोई भी एनपीए देखने को नहीं मिलता है। जीरो एनपीए के साथ पहली ऐसी बैंकिंग कंपनी है जो कि जीरो एनपीए देखने को मिलता है यहां पर। तो ये एक इनका बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और प्लस पॉइंट यही देखने को मिल रहा है। अब जीरो एनपीए होने की वजह क्या है? क्योंकि ये कंपनी इंडियन रेलवे के द्वारा ही स्टेब्लिश की गई है, उसकी आप सब्सिडरी कंपनी समझ सकते हैं। और दूसरी चीज, गवर्नमेंट का बैकहैंड रहता ही रहता है, इसलिए भी। दूसरी चीज, इंडियन रेलवे बेईमानी नहीं करता है। इतना पैसा इंडिया में है। उस अगर ट्रांसपोर्ट की टाइप अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्ट का काफी ज्यादा पैसा सिर्फ इंडियन रेलवे के माध्यम से ही जाता है, तो काफी पैसा कमाते हैं। दूसरा, अगर आप भी ट्रैवल करते होंगे तो 10 ट्रैवल में से आपके भी कम से कम 6 ट्रैवल इंडियन रेलवे के द्वारा ही होते होंगे, चाहे एसी फर्स्ट हो या फिर एसी सेकंड। जनरल क्लास की बात करें तो उसमें तो भीड़ की गिनती ही मत पूछिए। तो वहीं दोस्तों, इंडियन रेलवे को अगर फ्यूचर में बढ़ना है, ये आप अपने दिमाग में भी समझ सकते हैं कि इंडियन रेलवे किस तरह से फ्यूचर में ग्रोथ करने वाला है। अगर आज यहां तक पटरी बिछी हुई है तो आगे चल के फ्यूचर में इससे आगे बढ़ने वाली है, पीछे की तरफ भी इसमें बढ़ने वाली है। तो उसमें क्या लगता है? पैसा लगता है। और पैसा कहां से आएगा? वो इंडियन रेलवे से आएगा। तो क्यों? क्योंकि जो इंडियन रेलवे है वो पैसा लेगी आईआरएफसी से, और उस पैसे को धीरे धीरे करके ये लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म आपका 10 साल से 20 साल तक के लिए ये पैसा देते हैं। इसीलिए इंडियन रेलवे को भी इसका फायदा होता है कि धीरे धीरे कमा कमा कर इनका कर्ज चुका देते हैं, और इंडियन रेलवे को ग्रोथ करने में बहुत मदद मिलती है आईआरएफसी के द्वारा। तो आईआरएफसी पैसा कहां से लाता है? तो ये पैसा लेके आते हैं एलआईसी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों से, या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशन वाली कंपनियां इनमें खुद से इन्वेस्ट करती हैं, क्योंकि उन्हें सबसे बड़ी सियोरिटी है कि उनका पैसा 100% रिटर्न के साथ में वापस मिलेगा। 100% रिटर्न नहीं बोल रहा हूं, मतलब कहने का ये, उनका पैसा तो पूरा का पूरा मिलेगा ही मिलेगा, ये उन्हें सियोरिटी है। साथ ही साथ उन्हें अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। तो ये इसीलिए इन्हें बहुत ही सस्ते में हर कोई ने फंड दे देता है, और इसी वजह से इनकी कंपनी का जो बिजनेस ग्रोथ है वो फ्यूचर में और भी बढ़ने वाला है। अगर हम बात करें कंपनी को, अभी हाल फिलहाल में ही इंडेक्स ऐसे, देखिए आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में इसे जोड़ा गया है आईआरएफसी के लिए। तो ये भी बहुत ही अच्छी और बड़ी बात है आईआरएफसी के लिए। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे आईआरएफसी नेक्स्ट निफ्टी 50 और आगे चल के निफ्टी 50 में भी ऐड होता हुआ दिखेगा। लेकिन अभी क्या है, अभी कम से कम आपके लिए 2 से 3 साल तक ये शेयर आपको ऐसे मुकाम पे जाते हुए नहीं दिखने वाला है। उसकी वजह क्या है? देखिए, उसकी वजह है अभी कंपनी का लगभग 13 to 14% स्टेक ही मार्केट में आया है। मतलब इतने शेयर ही अभी मार्केट में आए हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जब इनका ओएफएस आएगा, ओएफएस की वजह से बहुत से इन्वेस्टर्स
अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि फिर इसका प्राइस और भी कम हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए कि कंपनी जब भी ओएफएस लाती है तब उसका नॉर्मली अगर अच्छी कंपनी है तो उसका आईपीओ में जो प्राइस था उससे काफी ऊपर चला जाता है, क्योंकि उन्हें डिस्काउंट करने के बाद भी आईपीओ के प्राइस से ज्यादा प्राइस पे ही ओएफएस लेकर के आते हैं, क्योंकि उन्हें मार्केट से ज्यादा पैसा कमाना है, ज्यादा पैसा लेना है। इसी वजह से उन्होंने टोटल अपनी हिस्सेदारी आईपीओ के माध्यम से नहीं बेची। तो यही कारण होता है। तो ये चीज भी आपको समझनी चाहिए। जिस तरह से आपने आरबीएनएल में देखा कि आरबीएनएल का शेयर कैसे करके आया और मार्केट में आने के बाद उनका ओएफएस किस टाइप से आया और ओएफएस के बाद अब उसने कितनी अच्छी रिकवरी की है। तो वहीं आईआरएफसी की अगर हम बात करें तो एक मंथ के चार्ट में आपको यहां दिखेगा कुछ टाइम तक शेयर इस प्राइस रेंज पे बहुत ही दिनों तक चलता रहा, वहां उसके बाद उसमें अचानक बड़ी तेजी और 15% तक शेयर में अब तक तेजी बन चुकी है एक महीने के अंदर अंदर। मतलब एक महीने में इसने अब आपके लिए 15% रिटर्न दे दिया है। चार्ट की बात करें तो अब पहली बार आपको आईआरएफसी का एक मंथ का चार्ट ग्रीन में दिखाई दे रहा है। चाहे आप 5 डेज का चार्ट देखें वो भी आपको ग्रीन में ही दिख रहा है। वहीं अगर बात करें हम मैक्सिमम चार्ट में तो आपको शेयर जरूर रेड में दिखाई देगा, लेकिन आप देखेंगे कि कोई भी पेनी शेयर आप ले लें तो ये पेनी शेयर नहीं कह सकती, ये स्मॉल कैप कंपनी नहीं है, मिड कैप कंपनी है। लेकिन पेनी हम इसलिए कह रहे हैं प्राइस की वजह से, क्योंकि इसका प्राइस कम है इस वजह से। लेकिन आप देखें तो ज्यादातर कंपनियां आपको दिखेंगी, अगर आप एग्जांपल में टाइटन ले लें, बजाज फाइनेंस कुछ भी ले लें, तो आपको दिखेगा किस तरह से बजाज फिनसर्व, टाइटन कैसे मल्टीबैगर रिटर्न इन्होंने निकाल करके दिया। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज थी वो था पेशेंस। अगर पेशेंस बना के रखेंगे तो फ्यूचर में आपको वही पेशेंस पैसे में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। कंपनी के अगर फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा आईआरएफसी किस तरह से अपने बिजनेस को बढ़ाते हुए चल रही है। रेवेन्यू की अगर बात करते हैं तो 2020 में इनका 13,823 करोड़ का रेवेन्यू है। तो आप समझ सकते हैं कंपनी का जो कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है लगभग इस समय 27,500 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू देखने के लिए मिल रही है। वहीं अगर देखें दिसंबर क्वार्टर का इनका जो रिजल्ट आया था वहां पर आपके लिए जो इनका रेवेन्यू दिख रहा है, यहां पर देख सकते हैं आप ट्रिलियन करोड़, 1 ट्रिलियन करोड़ इनकम देखिए कितनी ज्यादा हाई देखने को मिल रही है। वहीं देखें तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां देखने को मिले प्रॉफिट मार्जिन कितना ज्यादा आपको देखने के लिए मिला है, जो आपको नॉर्मली किसी कंपनी में देखने को नहीं मिलता है। आप इनके पास देख सकते हैं कैश भी काफी ज्यादा हाई लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो वहीं अब इनके Q4 का जो रिजल्ट है आपको जून मंथ में देखने के लिए मिलेगा। अप्रॉक्स आप मान के चल सकते हैं 15 जून के बाद ही इनका रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट आने के बाद आप देखेंगे जो इनका शेयर प्राइस है उसका क्या लेवल पहुंचने वाला है। आपको यही शेयर 40 रुपीज तक जाते हुए दिख जाएगा। थोड़ा आपको वेट जरूर करना होगा और अभी Q4 नहीं आया है, उससे पहले इसमें काफी बड़ी तेजी बन चुकी है। 26 के लेवल को इस बार ये क्रॉस कर देगा। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप इसको लेकर के चल रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आपके लिए सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं आईआरएफसी को किस तरह से लेकर के चलना है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना।